नाम डॉक्टर ऋचा साहू है और यहाँ आज मैं आपके बीच में कोई डॉक्टर बन के नहीं बल्कि आप में से ही निकली हुई आपकी बड़ी बहन बन के आई हूँ। भैया ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आज मैं आपसे पॉइंट में एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसी स्कूल से 2016 में 12th पास की और इसी स्कूल ने ही मेरी शिक्षा की नींव रखी। अरुण उदय की कक्षा भी मैंने इसी स्कूल से ही की और फिर 12th की कक्षा भी मैंने इसी स्कूल से की। तो इस स्कूल ने मेरी शिक्षा की नींव रखी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं। तो मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो इस विद्यालय की स्कूल की बहुत आभारी हूँ। तो आज मैं यहाँ विशेष रूप से आप सभी से आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करें उनके बारे में आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ एक एक्टिविटी करें जिसमें आप सभी 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके आपको ये सोचना है कि आप 5 साल बाद 6 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या और कुछ भी बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी आंखें खोलें और ये सोचें कि आपने अपने आंखों के पीछे जो सपना देखा है क्या उसे आप अपने हकीकत में आप उसे बदलना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मैंने भी कक्षा एकादश में जब 11th में मैं थी इस स्कूल में तब हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास था और उस इंट्रोडक्शन क्लास में हम सभी से आचार्य जी ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो जब मेरी बारी आई थी तब मैंने कहा था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आज जब मैं इस स्कूल पे डॉक्टर बन के आई हूँ तो मुझे जितना गर्व महसूस हो रहा है आपको भी उतना ही गर्व महसूस होगा जब आप 5 साल बाद ऐसे ही अपने स्कूल में आएंगे। कक्षा एकादश की बात मुझे हमेशा से याद है। एकादश में इसीलिए मैंने बायोलॉजी ली और मैंने उस विषय में पढ़ाई करी। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप सभी ये कर सकते हैं। आप सभी में भी वो पोटेंशियल है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम लिए आप लोग के लिए जो सहायक बातें हैं वो मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। लोगों के मन में डाउट होता है कि ये इतना बड़ा एग्जाम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल देता है। मैं हमेशा अपने आप से ये कहती थी कि मैं कर लूँगी और मैं ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही करके मैंने हर अपने एग्ज़ाम को, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मैंने वो क्वालिफाई किया। और चाहे अभी का मेरा कॉर्पोरेट जॉब का एग्ज़ाम हो, सब चीज़ इसी से डिपेंड करती है कि आपके अंदर खुद पे आपको भरोसा है कि नहीं कि आप कर पाएंगे या नहीं। तो सेकेंड पॉइंट मैं आपसे जो बताऊंगी वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है काम को टालना। हम अक्सर ये बोलते हैं कि हम कल कर लेंगे, हम थोड़ी देर बाद करेंगे। मुझे भी ऐसा होता था, मैं सोचती थी कि मैं कल कर लूँगी, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। मैं अपने आप से केवल ये कहती थी कि अगर मैं आज नहीं करी तो इसमें और किसी का लॉस नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लॉस होगा। क्योंकि जो टाइम अभी मेरे पास है वो टाइम मेरे पास बाद में नहीं रहेगा। अगर आज मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है तो चैप्टर 1 ही मुझे आज कंप्लीट करना रहेगा। कल जो है वो टाइम चैप्टर 2 के लिए है। तो काम को टालने की जो आदत है वो तो हमें छोड़नी ही होगी। तो उसके लिए अपने आप को यही कहना है कि मुझे अभी ही करना है और अगर अभी नहीं करूँगी तो या करूँगा तो ये लॉस सिर्फ मेरा होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। तीसरी बात जो आती है वो होता है सिलेबस। कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें क्या करें। तो सिलेबस जब बहुत बड़ा होता है तो
ये कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट है, अलग अलग चैप्टर्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में, तो उन चैप्टर्स में टॉपिक को सब टॉपिक डिवाइड कर लीजिए और उन टॉपिक्स को पढ़िए। टॉपिक्स के अंदर अगर वो टॉपिक बड़ा है तो आप उनमें सब टॉपिक्स को पढ़िए और ऐसे करके आप धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। स्कूल में बहुत बड़े सिलेबस होते हैं और उससे बड़े भी सिलेबस हमारे कॉलेज में होते हैं, एंट्रेंस में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ही टॉपिक ले करके उसको डिवाइड करके ही पढ़ते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि आप कैसे एक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये आपको आगे एंट्रेंस में और कॉलेज में काम आएगा। अब मैं फोर्थ बात जो करूँगी वो है फोकस के लिए। कि बच्चे बोलते हैं कि सब कुछ तो हो गया, हम पढ़ने बैठ गए, लेकिन हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है, कि हमारा ध्यान कहीं और लग रहा है, हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊँगी बेस्ट मेथड जो आपको फोकस के लिए हेल्प करेगा। फोकस के लिए बेस्ट मेथड होता है 50-10 का रूल, जो मैं स्पेशली फॉलो करती हूँ। 50-10 का रूल क्या होता है, 50 मिनट आप पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट ब्रेक लेंगे। तो आपने सब्जेक्ट खोला, आप 50 मिनट पढ़ाई किए, 10 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, वॉक करना है। वॉक के साथ डीप ब्रीदिंग करनी है, आप शवासन कर सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर से एनर्जेटिक फील करेगी और आप जो है फिर से उतने ही फोकस से पढ़ लेंगे जितने फोकस से आप पहले पढ़ रहे थे। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। अब मैं जो चीज़ बताऊंगी वो चीज़ें कुछ लोगों को दिक्कत होती है जो मुझे होती थी, तो मैं आप सबके साथ शेयर इसलिए करूंगी कि हो सकता है कोई मेरे जैसा होगा जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। वो है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम कहाँ से पढ़ें, हम ऐसा क्या लिखें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने स्कूल के एग्जाम में हम ऐसा क्या लिखें कि चेक करने वालों को तुरंत ही पसंद आ जाए। आंसर राइटिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चेक करने वाला होता है उसके पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे से आपकी कॉपी देख रहा है। तो ऐसा क्या कंटेंट लिखे कि उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, पसंद आ जाए और वो हमको फुल नंबर दे दे। तो मैं क्या करती थी, एक टेक्स्ट बुक सबके पास होती है, किसी भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, उसके साथ में टेक्स्ट बुक खोल ली, सामने क्लास नोट्स अपना रख ली और इसके अलावा और कोई भी सोर्स है, इंटरनेट का सोर्स है या आपको जो भी अच्छा लगता है वो अदर सोर्स आप ले लिए। अब एक कॉपी रखिए। अब मैं क्या करती थी, उसमें से जो टॉपिक मैं उठाई उसका बेस्ट कंटेंट जो मेरे को मिला वो मैं उसमें लिखती थी और विद टॉपिक्स और टाइटल एंड सबटाइटल के साथ लिखती थी। तो इससे क्या होता था, पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के लिए मेरे पास एक बेस्ट कंटेंट रेडी होता था। तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं उसको उसी टाइटल के साथ लिखूंगी और वही बेस्ट कंटेंट लिखूंगी। तो किसी एक बुक का या एक नोट का उनको आंसर नहीं मिलेगा, उनको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। आपका टाइम जो होता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप जब ये सब चीज़ें पहले से सेट रहेंगी तो टाइम मैनेजमेंट आपको टाइटल बनाने में, आंसर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल पे आपका पहले से ही तैयारी है कि आपको क्या टाइटल लिखना है और क्या आंसर लिखना है उस टॉपिक के बारे में। तो इससे आपका जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन लगेगा और उसके साथ ही आपको एग्जामिनर है उसको ये पसंद भी आएगा आपका आंसर, और इससे फिर ये चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा नंबर मिले। तो आप ये सब जरूर ट्राई करें, जो मैं अक्सर अपने कॉलेज में भी ये चीज़ मैं करती थी। अब ये बोलूँगी कि कुछ लोग को ये लगता है कि कुछ सब्जेक्ट टफ है। मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं स्कूल में थी। तो अगर मुझे फिजिक्स टफ लग रहा है, अगर मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मुझे एनाटॉमी टफ लग रहा है, मुझे सर्जरी टफ लग रहा है, मैं कैसे पढूं, मुझे पढ़ना तो है नहीं। अगर मैं इस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे पढ़ना है और मुझे पास तो होना ही है, मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करती थी, मैं रिवॉर्ड सिस्टम रखती थी। बेस्ट मेथड होता है रिवॉर्ड मेथड, कि आप उसको उठाइए, जैसे मैंने सर्जरी उठाई और मैं एक टॉपिक ली और मैं उसको पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ कि बहुत टफ लग रहा है, कैसे ये आएगा, कैसे मैं करूँगी। तो नहीं, इसको अगर मैं कंप्लीट कर ली तो मैं अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगी और अपने आप को खुश करूँगी। तो मैं उसको फिर बहुत अच्छे से पढ़ती थी और उसके बाद मैं खुद को वो रिवॉर्ड भी देती थी वो कंप्लीट होने का। फिर मुझे ये और मेरे अंदर ये आत्मविश्वास आता था कि मैं जो मेरा टफ सब्जेक्ट है मैं उसको पढ़ूंगी और फिर से रिवॉर्ड दूंगी, और ऐसे कर करके मैं इतना बड़ा टफ सब्जेक्ट जो मुझे लगता
लेती थी। एंड बिलीव मी, ये रूल और ये मेथड इतना ज़्यादा सच है कि आप इससे बहुत टफ सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे और आपको बाद में खुद लगेगा कि ये तो मुझे बहुत टफ लगता था, कैसे मैंने इसको कर लिया। तो उस टाइम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो प्राउड खुद पे फील होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं 7 पॉइंट अपना डिस्कस करूंगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि की ऑफ सक्सेस क्या होता है। तो आपको ये बता सकते हैं कि की ऑफ सक्सेस आप किसको बोलते हैं, ये क्या होता है की ऑफ सक्सेस? प्लीज रेज योर हैंड। सक्सेस की चाबी, सफलता की चाबी क्या होती है? जब आप एग्जाम दिला रहे हैं या आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो की ऑफ सक्सेस क्या होती है? चलिए मैं बताती हूँ कि जब आप कोई एग्जाम दिला रहे हैं, किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो की ऑफ सक्सेस होता है रिविजन। बिना रिविजन के सक्सेस मिलना मुश्किल है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज में है, आप पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना लिया, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट रिविजन जो होता है वो होता है रिटर्न रिविजन। लोग रिविजन करते हैं और लोग सोचते हैं कि हम कॉपी खोल लिए और हम बस याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है वो भी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि बेस्ट रिविजन का टेक्निक है वो है रिटर्न रिविजन, जिसमें हम अगर हम किसी सब्जेक्ट के लिए रिवाइज कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, हम टॉपिक लिखेंगे, हम फिर से नोटबुक लेंगे, हम टॉपिक लिखेंगे और टॉपिक में मैं जब टॉपिक ले रही हूँ उसके अंदर मैं सब टॉपिक लिखूंगी और सब टॉपिक को लिख करके जो उसके अंदर मेरे को ब्रीफ करना है एग्जाम हॉल में जा करके, मैं उसको अपने मन में याद करूंगी, पढ़ूंगी। तो मैंने टॉपिक लिखा और जो भी उसके अंदर मुझे डील करना था वो मैंने मन में अपना बोल लिया। तो इससे क्या हुआ, जो डील करना था वो मुझे याद हो गया और टॉपिक मुझे इतने अच्छे से याद हो गया क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा और उसे लिखा। तो जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगी तो मुझे टॉपिक इतने अच्छे से याद रहेगा ना कि एक भी टॉपिक मैंने भूल। तो आपने अंदर क्या लिखा है ये डिपेंड कम करता है, आपने टॉपिक क्या लिखा है, आपने टाइटल क्या लिखे हैं, ये डिपेंड ज्यादा करता है। एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है या कर रही है वो देखता है कि आपने कितने अच्छे से उसके टॉपिक्स लिखे हैं, उसके टाइटल्स लिखे हैं, जिससे आपका जो आंसर शीट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिटर्न रिविजन बहुत ही अच्छा चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा। लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको हर एक चीज ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, मैंने करी कि आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना ही है कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी। दूसरी चीजें आपको ये करनी है कि फोकस रखना है। मैंने पहले कहा था प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब किसी चीज को टालना नहीं है, ठीक है, टालना नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा और किसी का नहीं होगा। थर्ड है कि सब्जेक्ट या सिलेबस बहुत बड़ा है तो क्या करना है, आपको टॉपिक में डिवाइड करके उसको पढ़ना है। फोर्थ रहेगा कि आपको फोकस बनाना है। फोकस के लिए बेस्ट रूल मैंने बताया 50-10 का रूल, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट की ब्रेक, देन 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट की ब्रेक। फिफ्थ मैंने बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्वालिटी ऑफ नोट्स क्या होता है और कैसे आपको वो बनाने चाहिए और क्यों वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। 6 मैंने बताया कि टफ सब्जेक्ट को आप कैसे डील करेंगे, जो भी आपके टफ सब्जेक्ट हैं आप उसको कैसे डील करेंगे। और 7 मैंने आपको बताया कि अब जो है सक्सेस की क्या होती है, की ऑफ सक्सेस क्या होता है, जो कि है रिवीजन, और उसमें रिटर्न रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ हम आपके आचार्य जी, निधि जी लोग जो आपको बताते हैं उसे फॉलो करना, उसे मानना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अपनी स्कूल लाइफ में जितने भी मुझे आचार्य जी, निधि जी लोग ने जो बताया, जो मुझे फॉलो करने को कहा, वो मैंने किया। उसके आगे जब मैं गई कॉलेज में तो वहाँ मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटर ने बताया, मैंने उसे फॉलो किया। ये फॉलो करना और उन पे भरोसा रखना और ऑब्वियसली खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके मैं अपने जीवन में अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करने का ट्राई कर रही हूँ कि और अच्छा करूँ। तो मैं स्कूल से निकली, अपनी शिक्षा आगे की, अपनी शिक्षा की नींव मैंने इसी स्कूल से मेरी शिक्षा की नींव रखी और मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना सिखाया। तो अगर आप भी इस स्कूल से पढ़ रहे हैं तो आप में भी वही पोटेंशियल है जो मुझ में है। मैं भी कहीं आपकी जैसे कल यहाँ बैठती थी, आज मैं स्टेज पे खड़े होकर के आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने प्लस माइनस शेयर कर रही हूँ। तो आप में भी उतना ही पोटेंशियल है,
कि आप जो है वो चीज़ कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको अगर अच्छी लगी तो आप वो फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। और आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।